हेलो बच्चों, एकेडमिक ज्ञान विद ACS सर यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं अपने मैथ का चैप्टर 14 जिसका टाइटल है प्रोबेबिलिटी। क्या टाइटल है? प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता। और प्रायिकता बेटा बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार चैप्टर है जो कि लास्ट ईयर 4 नंबर का था, 4 नंबर का था। अभी 30% रिमूव हुआ है तो जाहिर सी बात है उसका वेटेज बढ़ा होगा, लेकिन कितना है वो ब्लूप्रिंट आने में पता चलेगा। लेकिन बहुत आसान चैप्टर है, तो देखें स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। देखें बेटा, अपन का टॉपिक है प्रोबेबिलिटी, जिसको हिंदी में बोलते हैं बेटा प्रायिकता। क्या बोलते हैं? प्रायिकता। चैप्टर 40 है ये मैथ का। अब देखो प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता होती क्या है? प्रोबेबिलिटी को बोलते हैं अपन, आप बोल सकते हैं पॉसिबिलिटी। क्या बोल सकते हो? पॉसिबिलिटी मतलब संभावना। अब बेटा संभावना जो होती है वो किसकी होती है? घटना की होती है। किसकी होती है? घटना। दुर्घटना नहीं, घटना, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बेटा इवेंट। क्या बोलते हैं? इवेंट। दोबारा सुने, प्रोबेबिलिटी को आप पॉसिबिलिटी से कनेक्ट कर सकते हो। पॉसिबिलिटी मतलब होता है संभावना, और संभावना बताई जाती है बेटा घटना की। ठीक है, और घटना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इवेंट। तो बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट का सिंबल क्या होगा? P ऑफ E। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट का सिंबल क्या होगा? P ऑफ E। तो बेटा याद रखें कि प्रायिकता या फिर घटना की प्रायिकता, घटना की प्रायिकता का प्रतीक क्या होता है? P ऑफ E। ये याद रखें बेटा बात। कहां से सिंबल आया बेटा? P4 होता है प्रोबेबिलिटी, ब्रैकेट का मीन्स होता है ऑफ, और E का मीन्स होता है इवेंट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट को डिनोट करते हैं अपन P ऑफ E से। ठीक है, ये छोटा सा आपको पॉइंट था, याद रखें। नेक्स्ट अपन बात करें प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, तो बेटा याद रखें प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला है तो P ऑफ E, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट मतलब घटना की प्रायिकता बराबर इक्वल नंबर ऑफ आउटकम्स, नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। मतलब क्या होता है कि घटना के अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम बराबर होता है घटना की प्रायिकता। दोबारा सुने, घटना के अनुकूल परिणाम बटे घटना के कुल परिणाम बराबर क्या होता है? P ऑफ E। तो P ऑफ E इज इक्वल होता है नंबर ऑफ आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। P ऑफ E इज इक्वल होता है नंबर ऑफ आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। ठीक है, अब ये नंबर ऑफ आउटकम क्या है, टोटल आउटकम क्या है, वो बताने वाला हूं मैं भी। फॉर एग्जांपल देखो, अपन बात करें कॉइन की। किसकी बात करें? कॉइन मतलब हिंदी में बोलते हैं सिक्का। क्या? सिक्का। तो बेटा आप सब जानते हैं इसको, सिक्का सबने देखा है। सिक्का जो होता है, सिक्के बेटा दो पहलू होते हैं, दो फेस होते हैं। एक तो ये ऊपर वाला, एक नीचे वाला। ऊपर वाले को अपन हेड बोलते हैं, नीचे वाले को टेल बोलते हैं। ऊपर वाले को हेड बोलते हैं, नीचे वाले को टेल। मतलब ऊपर वाले को चित्त और नीचे वाले को पट्ट। तो हेड के स्पेलिंग क्या आ रहा है? हेड H आ रहा है, और टेल के स्पेलिंग क्या आ रहा है? T। तो बेटा याद रखना, मैं चित्त को H से डिनोट करूंगा और पट्ट को T से डिनोट करूंगा। ठीक है, तो बेटा सिक्के पर दो पहलू होते हैं। एक तो होता है हेड, जिसको चित्त बोलते हैं हिंदी में। क्या बोलते हैं? चित्त। और एक होता है बेटा टेल, जिसको अपन पट्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पट्ट। ठीक है, तो सिक्के पर दो फेस होते हैं, एक तो हेड चित्त और दूसरा पट्ट। अब याद रखें बेटा, एक सिक्के पर दो ही रिजल्ट होते हैं। कितने रिजल्ट होते हैं? दो। तो मतलब याद रखें नंबर ऑफ टोटल आउटकम, शॉर्ट फॉर्मूला याद रखना, नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स ऑन कॉइन या ऑफ कॉइन लगा लो। ठीक है, इज इक्वल होता है 2 की पावर थ्रो। 2 की पावर थ्रो मतलब उछाल।
ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, याद रखना कि जब भी सिक्के पर कुल परिणामों की संख्या निकाली जाएगी तो बेटा 2 की घात उछाल लगा देना। फॉर एग्जांपल आपको सिक्का एक बार उछालना है तो 2 की पावर 1, तो 2 की पावर 1 का मतलब क्या होता है 2। तो जब भी कॉइन को 1 टाइम थ्रो किया जाता है तो टोटल आउटकम कितने आते हैं, 2 आते हैं, हेड एंड टेल। अगर आपसे पूछा जाए कॉइन को 2 टाइम थ्रो करने पर कितने आउटकम्स आएंगे, तो 2 का पावर 2 मींस क्या हुआ 4। तो जब भी सिक्के को 2 बार उछाला जाता है तो 4 परिणाम आते हैं। अगर आपसे पूछा जाए सिक्के को 3 बार उछाला जाए तो अगर कॉइन को 3 टाइम थ्रो करते हैं तो 2 का पावर 3 मींस क्या होगा 8। तो कॉइन को 1 टाइम थ्रो करने पर 2 आउटकम आते हैं, 2 टाइम थ्रो करने पर 4 आउटकम्स आते हैं और 3 टाइम थ्रो करने पर 8 आउटकम्स आते हैं। ठीक है, ये बात याद रखना, बनाना भी सिखाऊंगा। तो जब भी ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि सिक्के को कॉइन को 1 टाइम थ्रो करने पर बेटा चाहे आपसे हेड की प्रोबेबिलिटी पूछे चाहे आपसे टेल की प्रोबेबिलिटी पूछे, आंसर 1/2 होता है। ये ऑलवेज रट लें कि आपसे कभी भी हेड या टेल की प्रोबेबिलिटी पूछे 1 टाइम कॉइन थ्रो करने पर तो ऑलवेज आंसर क्या होगा 1/2। क्या होगा 1/2। ठीक है ना। तो इस कॉइन की बात करते हैं, ये इवेंट है कॉइन, इसकी बात करते हैं। एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट का सिंबल P ऑफ E होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट P ऑफ E का फॉर्मूला नंबर ऑफ आउटकम अपॉन टोटल आउटकम्स होता है। और बेटा एक और चीज मैं बता दूं कि sum of all probabilities is equal 1 होता है। सभी प्रायिकताओं का योग बेटा 1 के बराबर होता है। कितना होता है 1 होता है। ठीक है, अब इसी से फॉर्मूला आता है कि P ऑफ E बराबर होता है 1 माइनस P ऑफ E बार। बेटा ये P ऑफ E ये फॉर्मूला है कि घटना के होने की प्रायिकता P ऑफ E होती है और ना होने की प्रायिकता P ऑफ E बार होती है। बार लगा हुआ है, लाइन खिंची हुई है इस पे। जब भी E पर डंडा खिंचाओ मतलब बेटा वो ना होने की प्रोबेबिलिटी है। तो किसी घटना के होने की प्रोबेबिलिटी पूछी जाए और ना होने की आपको दी जाए तो बेटा 1 में से माइनस कर देना। फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊं आपको, जैसे अभी कॉइन वाले इवेंट पर चलने वाले हैं, मैंने बोला कि P ऑफ E बार आपका 0.5 है तो P ऑफ E निकालिए, P ऑफ E निकालिए, ये क्वेश्चन मार्क है। दोबारा सुने, ये फॉर्मूला याद रखना, P ऑफ E इज इक्वल होता है 1 माइनस P ऑफ E बार। घटना के होने की प्रायिकता बराबर होती है 1 माइनस घटना के ना होने की प्रायिकता। तो देखो P ऑफ E बार मतलब घटना के ना होने की प्रोबेबिलिटी आपको 0.5 दी हुई है, P ऑफ E पूछा है, तो सिंस P ऑफ E इज इक्वल होता है 1 माइनस P ऑफ E बार। वैल्यू पुट करें तो 1 माइनस P ऑफ E बार का वैल्यू 0.5 है, तो बेटा 1 में से 0.5 माइनस करो कितना आएगा 0.5। तो P ऑफ E कितना आया 0.5। तो जब घटना के होने की प्रायिकता पूछी जाए, घटना के ना होने की दी जाए, तो बेटा 1 में से माइनस कर देना। जो भी हो, अगर घटना के ना होने की पूछी जाए, होने की दी हो तो भी 1 में से माइनस करना है। कैसे ही पूछी जाए, घटना के होने की प्रोबेबिलिटी पूछी जाए, ना होने की दी जाए तो भी 1 में से माइनस करना है, और ना होने की पूछी जाए, होने की दी हो तो भी 1 में से माइनस करना। ठीक है, क्योंकि रीजन क्या है, सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज कितना होता है 1 होता है। सभी प्रायिकताओं का योग 1 होता है, इसीलिए ऐसा होता है। ठीक है, नोट कर ले चीज। अभी नेक्स्ट अपन बात करें कॉइन की इवेंट की। देखें कॉइन में क्या होता है, 1 मिनट में पानी पी के आता हूं बेटा, सॉरी फॉर इंटरप्शन।
देखें अभी बात करें अपन कॉइन की, तो मैंने बताया हुआ है कि टोटल आउटकम्स अगर आपको कॉइन के निकालने होते हैं तो 2 की पावर n फॉर्मूला होता है। n जहाँ क्या होता है, थ्रो होता है, ठीक है, उछाल होता है। तो नंबर 1 अपन कॉइन में बात करें सिक्का। अब सिक्के पे आउटकम कैसे निकालते हैं, तो सिक्के वाले इवेंट पे जैसे आपको 1 टाइम थ्रो करना है, 1 टाइम थ्रो, एक बार उछाल, बेटा 2 की पावर n, तो आउटकम कितने आएंगे बेटा 2, 2 की पावर 1, आउटकम कितने आएंगे 2। अगर 2 टाइम थ्रो करना है, 2 बार उछालना है तो 2 की पावर 2, आंसर कितना आएगा 4, 4 आउटकम आएंगे। ये परिणाम है बेटा, क्या है, परिणाम। और कौन से परिणाम, कुल परिणाम, टोटल आउटकम, टोटल आउटकम। तो कुल परिणामों की संख्या पूछी जाए तो 1 टाइम थ्रो करने पर 2 होते हैं कॉइन में, 2 टाइम थ्रो करने पर 4 होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 3 टाइम थ्रो करेंगे, 3 बार उछालेंगे तो बेटा 2 की पावर 3, तो आंसर कितना आएगा 8, ठीक है। तो ये वाली बात आपको याद रखनी है कि कॉइन को 1 टाइम थ्रो करने पर 2 आउटकम आते हैं, 2 टाइम करने पर 4 और 3 टाइम करने पर 8। अब देखो 1 टाइम थ्रो करेंगे तो बनाएंगे कैसे, देखो TS, S4 होता है बेटा सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस मतलब हिंदी में प्रतिदर्श समष्टि होता है। आप ज़्यादा ध्यान दें, कुल परिणामों को TS से दिखाते हैं। TS का मतलब क्या होता है, कुल परिणाम, क्या होता है, कुल परिणाम। तो बेटा 1 टाइम थ्रो करने पर कुल परिणाम क्या बनता है, देखें, एक तो H और दूसरा T, एक H एक T, मतलब एक हेड और एक टेल, एक चित्त और एक पट्ट। तो आपसे पूछी जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड P ऑफ H पूछ जाए तो आंसर बेटा मैंने फॉर्मूला बताया हुआ है, नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम। नंबर ऑफ आउटकम हेड के कितने 1, तो 1, टोटल कितने हैं बेटा 2, तो आंसर 2 आ गया 1/2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इन 1 टाइम थ्रो 1/2 होती है, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल ऑल्सो 1/2 होती है। प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल मतलब चित्त आने की प्रायिकता भी 1/2 होती है एक बार उछालने पर सिक्के को, और पट्टा आने की भी 1/2 होती है, ठीक है। अगर अपन बात करें 2 बार थ्रो करने की, तो देखो TS कैसे बनाएंगे, ये तो 1 टाइम थ्रो के लिए था, 1 टाइम थ्रो, एक बार उछाल, ठीक है, एक बार उछाल। अब देखें 2 टाइम थ्रो, 2 बार उछाल, 2 टाइम थ्रो। देखें तो देखो क्या बनेगा, सैंपल स्पेस, टोटल TS, कुल परिणाम क्या बनेंगे बेटा, एक बार हेड, मान लो पहली बार में हेड आया, दूसरी बार में टेल आ गया, चलो पहली बार में हेड आया, दूसरी बार में भी हेड आया, ऐसे बनाए HH। फिर पहली बार में मानो हेड आया, दूसरी बार में क्या आ गया, टेल आ गया। फिर मानो पहली बार में टेल आया तो दूसरी बार में हेड आ गया, फिर पहली बार में टेल आया, दूसरी बार में भी टेल आ सकता है ना। टोटल कितने परिणाम बनेंगे, 4। तो कैसे याद रखना है बेटा, एक बार HH, एक बार TT, ठीक है। फिर बीच में 2 कैसे बनाएंगे, पहला H दूसरा T, पहला T दूसरा H, ऐसे उल्टा करके, है ना। तो ये 4 परिणाम बनते हैं, 1, 2, 3 एंड 4। तो सिक्के को 2 बार उछालने पर 4 परिणाम बनते हैं, HH, HT, TH और TT, ठीक है। ये बनाना कैसे है कि एक बार HH, एक बार TT, एक बार H और एक बार T, फिर एक बार T और एक बार H, ठीक है। अब देखें प्रोबेबिलिटी कैसे पूछता है, आपसे पूछी जाए कि प्रोबेबिलिटी, मैं बोल देता हूँ, पूरा लिखता हूँ, प्रोबेबिलिटी मतलब प्रायिकता ऑफ हेड ऑन बोथ कॉइन्स, ये पूछा जाए आपसे कि दोनों सिक्कों पर चित्त आने की प्रायिकता क्या है। तो बेटा दोनों सिक्कों पर चित्त आने की, मैंने देखो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला बता दिया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल होता है नंबर ऑफ रिलेटेड आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, मतलब घटना के कुल अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। घटना के अनुकूल परिणाम कितने हैं अपॉन घटना के कुल परिणाम कितने, वो प्रायिकता होता है। तो अभी घटना क्या है, हेड ऑन बोथ कॉइन्स, मतलब दोनों सिक्कों पर चित्त आना, ये घटना है, इसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड ऑन बोथ कॉइन्स, ये लिखना है ब्रैकेट में, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड ऑन बोथ कॉइन्स। तो बेटा देखें पहली चीज फॉर्मूला में रिपीट कर देता हूं, नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम। अब देखो
दोनों सिक्कों पर हेड के कितने आउटकम्स हैं बेटा? ओनली एक आउटकम है ये वाला। दोनों सिक्कों पर एच एच इसी में है, एक है, तो और कहीं एक दो बार एच नहीं है, तो दो बार एच इसी में है, तो रिलेटेड आउटकम तो हो गया एक। कितना हो गया? एक। अपॉन टोटल आउटकम कितने हैं? 1 2 3 4, तो कितना हुआ? 1/4। तो बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड ऑन बोथ कॉइन्स, आंसर कितना होता है? 1/4, कि दोनों सिक्कों पर चित्त आने की प्रायिकता दो बार उछाल में 1/4 होती है। कितनी होती है? 1/4। ऐसे ही पहला ये हो गया। दूसरा अगर मैं पूछूं प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल ऑन बोथ कॉइन्स, दोनों सिक्कों पर अगर पट्ट आने की प्रायिकता पूछे तो भी आंसर कितना होगा? 1/4, क्योंकि देखो टेल भी दो बार एक ही टाइम है, दो बार टीटी एक ही बार लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये होता है। ऐसे जो भी पूछे, अगर देखो इसमें एक क्वेश्चन बनता है अलग से, मैं इधर बता रहा हूँ कि देखो एक तो किसी इवेंट के आगे लगा दे एटलीस्ट, क्या लगा दे? एटलीस्ट। इसका मतलब होता है कम से कम। क्या होता है? कम से कम, ठीक है। ये स्टार पॉइंट रखना। पहला, जब भी किसी घटना के आगे एटलीस्ट लगा दे उसका मतलब कम से कम। और दूसरी चीज हाईएस्ट, क्या लगा दे? हाईएस्ट, जिसका मतलब होता है अधिक से अधिक या अधिकतम। क्या होता है? अधिकतम। तो सिंपल बात यह है, जैसे मानो मैंने एग्जांपल देके समझाता हूं कि मैंने पूछा कि एटलीस्ट वन हेड, एटलीस्ट वन हेड की प्रोबेबिलिटी क्या है? एटलीस्ट वन हेड की प्रोबेबिलिटी आपसे पूछी जाए, अगर मैं दो टाइम थ्रो की बात कर रहा हूं, इस वाले की बात कर रहा हूं, तो दो टाइम थ्रो में एटलीस्ट वन, कम से कम एक बार हेड आना। तो बेटा याद रखना, जब कम से कम बोला जाए, एटलीस्ट बोला जाए किसी इवेंट के आगे, तो आपको ऊपर तक चढ़ना है। मतलब जिसमें एक आ रहा है वो आउटकम तो लेना ही है, जिसमें एक से ज्यादा आ रहा है वो भी लेना है। तो देखें, एक बार हेड इसमें है, एच एक बार इसमें है, एच एक बार इसमें है, और एक से ज्यादा इसमें है, तो टोटल आउटकम कितने हुए? 3, और रिलेटेड आउटकम कितने हुए? 3। मतलब मैंने पूछा एटलीस्ट वन हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो एटलीस्ट वन में क्या होता है कि जब भी एटलीस्ट लगाया जाता है तो उसमें जितने की पूछी है ना एटलीस्ट लगा के, वो तो लेना ही है, उससे ऊपर वाला भी लेना है। तो एटलीस्ट वन में एक एच इसमें भी आ रहा है, एक एच इसमें भी आ रहा है, इससे ज्यादा इसमें आ रहा है, तो टोटल रिलेटेड आउटकम कितने हुए? 3। तो रिलेटेड आउटकम हो गए 3, और टोटल कितने हैं बेटा? 4। दो टाइम थ्रो की बात कर रहा हूं, इनटू थ्रो, दो टाइम थ्रो, ठीक है। दूसरी बात, जैसे मैं एग्जांपल समझाता हूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हाईएस्ट वन टेल, अगर एक बार टेल में हाईएस्ट पूछा जाए तो हाईएस्ट का मतलब होता है ऊपर से नीचे उतरना। मतलब अब जिसमें पूछा हाईएस्ट, और यार हाईएस्ट वन टेल, ऑन टेल लिख दिया मैंने, वन टेल, एक बार टेल आने की पूछी है, तो एक बार टेल किसमें है? इसमें है। एक बार टेल किसमें है? इसमें है। अब ये मत ले लेना, हाईएस्ट वन टेल पूछा तो एक बार टेल टी इसमें है, एक बार टी इसमें है, ठीक है। तो नीचे जाना है, और जिसमें नहीं है वो भी लेना था नीचे इसमें, तो ये होगा इसका आंसर कितना हो? 3/4, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन करना होता है बेटा, ये वर्ड याद रखना। अगर फिर भी किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट करना बेटा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा कि जब भी किसी इवेंट के आगे एटलीस्ट लगाया जाता है तो आपको नीचे से ऊपर चढ़ना, मतलब कम से कम जितना बोला है ना, जैसे आपसे कम से कम एटलीस्ट वन हेड बोला है, तो वन हेड वाला आउटकम तो लेना ही है, उसमें वन से ज़्यादा वाले आउटकम भी आपको इंक्लूड करने होते हैं, तो उतने रिलेटेड आउटकम होंगे। जैसे कि अपन ने मैंने एटलीस्ट वन हेड का प्रोबेबिलिटी पूछा 2 टाइम थ्रो करने पर कॉइन को, तो एटलीस्ट वन हेड आ रहा है वो तो इंक्लूड करना। जैसे हम इसमें एक बार टी था, इसमें भी टी था, तो ये तो इंक्लूड होंगे ही होंगे। इसमें एक बार, सॉरी हेड की बात कर रहा था मैं, एटलीस्ट वन हेड पूछा था मैंने, तो इसमें भी एक बार एच है, इसमें भी एक बार एच है, तो इसमें एक से ज़्यादा वो भी लेना है, तो यहाँ 2 हो गए है ना, तो ये भी लेना है। तो कितने रिलेटेड आउटकम हुए? 1 2 3, तो मैंने लिखा 3/4। ऐसे ही मैंने पूछा कि हाईएस्ट जब बोला जाए किसी इवेंट के आगे, तो हाईएस्ट का मतलब होता है ऊपर से नीचे उतरना। तो हाईएस्ट मैंने वन टेल पूछा, हाईएस्ट कितना पूछा? 1 टेल, तो इसमें एक बार टेल है वो तो लेना ही है, जिसमें एक भी बार नहीं है वो भी लेना है, मतलब ऊपर से 0 तक आना है। तो यहाँ इसमें एक बार टेल था, इसमें एक बार टेल था, इसमें एक भी बार नहीं है, तो ये भी इंक्लूड करना था। तो रिलेटेड आउटकम कितने हुए? 3/4, टोटल 4 ही है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला देखा जाए कितना होता है, याद रखना है कि नंबर ऑफ रिलेटेड आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, मतलब घटना के अनुकूल परिणाम बट्टे घटना के कुल परिणाम घटना की प्रायिकता का सूत्र है। घटना के अनुकूल परिणाम बट्टे घटना के कुल परिणाम घटना की प्रायिकता का सूत्र है, ठीक है। ये बात याद रखना।
एटलीस्ट में नीचे से ऊपर जाना है, हाईएस्ट में ऊपर से नीचे आना है, ये बात याद रखना, मैंने बता दी है। और कॉइन को 1 टाइम थ्रो करने पर 2 आउटकम्स आते हैं, 2 टाइम 4 आते हैं, 3 टाइम 8 आते हैं, ये बात याद रखना। निकालते कैसे हैं, 2 की पावर n, n यहाँ क्या होता है, थ्रो, उछाल, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें तो 2 बार उछाल में बेटा आउटकम ऐसे बनते हैं HH, HT, TH और TT, ये बनाना आना चाहिए आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट जो है बेटा वो क्या है, कॉइन को 3 टाइम थ्रो करना। तो 3 टाइम करने वाले डिस्कस अपन बाद में करते हैं, पहले आपको एक और इवेंट बता देते हैं बेटा। नेक्स्ट इवेंट है बेटा, चलो किसका लें, डाइस का लेते हैं। किसका लेते हैं, डाइस, हिंदी में बोलते हैं बेटा पासा। क्या बोलते हैं, पासा। तो बेटा पासे पर 6 आउटकम होते हैं टोटल, TS कितने होते हैं, 6, कुल परिणाम कितने होते हैं, 6। जिनमें क्या है बेटा, देखो 1 2 3 4 5 एंड 6 ये लिखे होते हैं कि पासे पर 6 परिणाम होते हैं, 1 से लेकर 6 तक गिनतियां होती हैं, 1 2 3 4 5 6। अब इसमें क्वेश्चन कैसे बनता है, तो देखो पहली चीज मैं स्टार पॉइंट बताऊं इसमें कि टोटल आउटकम ऑफ डाइस या डाइस के बेटा पासे के कुल परिणाम निकालने हैं। पासे पर कुल परिणाम आपको निकालने हैं, जैसे सिक्के पर निकालने का फॉर्मूला क्या था, 2 की पावर n, मतलब 2 की घात उछाल। ऐसे इसमें क्या होता है, 6 की पावर n, n मतलब क्या होता है, थ्रो। क्या होता है, थ्रो, हिंदी में उछाल। तो पासे पर कुल परिणाम निकालने हैं तो फॉर्मूला होता है 6 की घात उछाल। अगर आपको डाइस मतलब पासा एक बार उछलना है तो 6 की घात 1 मतलब आंसर कितना आएगा, 6 आउटकम बनते हैं। 2 बार उछलना है तो 6 की घात 2 मतलब 36। तो ये तो 1 टाइम थ्रो में है, 1 टाइम थ्रो में एक बार उछाल में कितना बनता है, 6। अगर मैं बोलूँ 2 टाइम थ्रो, 2 बार उछाल, 2 टाइम थ्रो 2 बार उछाल, तो 2 बार उछाल में देखें TS क्या बनेगा, कुल परिणाम देखो 6 की पावर 2, आंसर इज 36। 12 नहीं होगा, 6 की पावर 2 का मतलब 6 गुणा 6 36 होगा। 36 बनते हैं। तो कैसे बनते हैं देखो बता दूँ मैं, देखो 1 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 मतलब 11 से 16 तक गिनती, ठीक है। फिर 21 से 26 तक गिनती, 22 23 24 25 और 26। फिर 31 से 36 तक गिनती, 31 32 33 34 35 36। फिर 41 से 40 तक गिनती, 41 42 43 44 45 46। फिर 51 से 56 तक 51 52 53 54 55 और 56। फिर 61 से 66 तक 61 62 63 64 65 और 66। बेटा ये टोटल हो गए कितने, 36। कितने हो गए, 36। तो बेटा एक डाइस को 2 टाइम थ्रो करने पर देखो एक चीज मैं बताऊं आपको, या तो एक पासे को 2 बार उछाले या 2 पासों को 1 बार उछाले, बात एक ही है बेटा, कंफ्यूज मत होना। या तो एक पासे को 2 बार उछाले या 2 पासों को 1 बार उछाले, आउटकम 36 ही होंगे, कुल परिणाम 36 ही होंगे। कैसे बताएं, 11 से 16 तक गिनती, फिर 21 से 26 तक, फिर 31 से 36 तक, ऐसे करके आपको लिखने हैं, ठीक है। तो 36 है ये। अब ऐसे अगर 2 टाइम डाइस थ्रो करता है ना तो क्वेश्चन कैसे बनता है पता है, क्वेश्चन बनेगा कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सम ऑफ
बोथ आउटकम इज 7, कि दोनों आउटकम मतलब दोनों परिणामों का योग कितना हो, 7 हो। अगर पासे को 2 बार उछाला जाए तो दोनों पासों पर सम जो है, योग जो है वो 7 आने की प्रोबेबिलिटी पूछी है। तो बेटा 7 कहाँ कहाँ हो रहा है, देखो 1 और 6 7, 2 और 5 7, 3 और 4 7, 4 और 3 7, 5 और 2 7 और 6 और 1 7। एक चीज में खास कॉमन आपको क्या दिख रही है कि एक चीज में तिरछे आते हैं ये सारे, देखो ऐसे बना के चलो, सारे के सारे ऐसे आएंगे रिजल्ट। तो एक पासे को 2 बार उछाला जाए तो दोनों पासों पर अंकों का योग 7 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, देखो कितने रिलेटेड आउटकम कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। मैं इधर लिख रहा हूं, देखो यहां देखें, प्रोबेबिलिटी ऑफ सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट्स इज 7। अंकों का योग 7 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो रिलेटेड आउटकम कितने हो गए 6, टोटल आउटकम कितने हैं 36, तो आंसर इज 1/6। तो बेटा पासों को 2 पासों को 1 बार उछाला जाए या एक पासे को 2 बार उछाला जाए तो प्रश्न सम वाला ज़्यादा बनता है। तो अंकों का योग 7 आने के कितने रिजल्ट हैं रिलेटेड, 1 2 3 4 5 6, तो 6 और टोटल कितने हैं 36, तो 6/36 कैंसिल आउट किया, 6 1 जा 6 और 6 6 जा 36। ऐसे पूछा जाए कि सम ऑफ डिजिट 5 आने का, तो सम ऑफ डिजिट 5 कहाँ हो रहा है, देखो 1 4 5, 2 3 5, 3 2 5, 4 1 5, कितने हो गए 1 2 3 4, कितने हो गए 4। तो बेटा पी पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तो प्रोबेबिलिटी सम ऑफ डिजिट्स कितना पूछा मैंने, सम ऑफ डिजिट्स कितना पूछा इज 5, कितना 5। तो अंकों का योग 5 आने की प्रोबेबिलिटी, कितने आउटकम है रिलेटेड 4, टोटल कितने हैं 36, तो 4/36 का मतलब क्या हुआ 1/9। तो ऐसे आपको निकालना, एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, आप निकालना प्रोबेबिलिटी ऑफ सम ऑफ डिजिट्स और आंसर कमेंट करना, सम ऑफ डिजिट्स अंकों का योग, अंकों का योग, अंकों का योग 6 आना, सम ऑफ डिजिट कितना है 6, तो अंकों का योग 6 आने की प्रोबेबिलिटी आप निकालना बेटा यहाँ से देख के। तो इसी के साथ मैं सौरभ सोगरवाल आपसे विदा लेता हूँ। बेटा जब भी कोई भी गोल आप फिक्स करोगे ना, कर लोगे ना, तो उसी के अकॉर्डिंग मेहनत भी करते चलो। आप ये मत समझना अभी स्टार्टिंग है, जून बहुत पूरा सेशन पड़ा हुआ है, सिलेबस बहुत लेंथी है। वैसे गवर्नमेंट ने 30% रिमूव किया है, लेकिन इसको थोड़ा सा लाइटली मत लेना। 10% 30% सिलेबस जो रिमूव किया है वो 70% सिलेबस जो है ना वो बहुत लेंथी है। तो इसी के लिए मैं आपको कहना चाहता हूँ कि डेली का डेली आप हर सब्जेक्ट को अप्रॉक्स 30 मिनट मतलब लगभग 30 मिनट तो देने ही देने बेटा। इतना तो आप 3 घंटे तो निकाल सकते हो, इतना नहीं कर सकते तो फिर आप पढ़ाई छोड़ दो। देखो मेरा इंटेंशन आपको डिमोटिवेट करना नहीं है। इसी के साथ चलो मैं फालतू में आपसे लेक्चरबाजी नहीं कर रहा, इसके साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। ऐसे ही बेटा वीडियो को देखते रहें, मेरी रेगुलरली क्लास होती रहेगी, ठीक है। अगर कोई भी आपको डाउट आता है तो बेझिझक डाउट सेशन में आप मतलब कमेंट करके आप पूछ सकते हैं मुझसे, और मैं जल्दी से जल्दी जितना सुधार होगा मैं उतना सुधार करूँगा, जितनी हेल्प होगी उससे ज़्यादा हेल्प करने की कोशिश करूँगा मैं आपसे, ठीक है। तो धन्यवाद, शुभ रात्रि, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।